हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारा है ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ये जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है जेड एन विद द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलर एन हमारा क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। जेड एन हमने देखा था, ये एक सेट होता है जिसमें इक्विवेलेंस क्लासेस हम इकट्ठी करते हैं जो हमारी बनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और हम सारी इक्विवेलेंस क्लास इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 0 की इक्विवेलेंस क्लास 5 की एन की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी, फर्दर 2n की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी। तो सब एक सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स डालने का कोई मतलब है नहीं, उसको एक ही कंसीडर करेंगे। तो हमने सारी डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास इकट्ठी की थी, जो कि हमने देखा था कि कहाँ से आ रही थी, 0 से शुरू होकर n-1 तक का हमारा जो zn है ये सेट बन रहा था। तो इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें n एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई zn का ऑर्डर पूछ ले, zn एडिशन मॉड्यूलो n, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका n हो जाता है। कितना हो जाता है, n हो जाता है। क्लियर है? ओके। और एडिशन मॉड्यूलो एन क्या था, एडिशन मॉड्यूलो एन क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको मॉड्यूलर एन ऑपरेट करना है, जिससे आपके पास ये इक्विवेलेंस क्लास एज अ सेट कौन सी इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है इनमें से वो हमें हमारे पास पता चल जाता है। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद हमने Z6 के लिए केले टेबल बनाकर देखी थी, और उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की थी कि अगर एक कोई एलिमेंट आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो कॉलम है और रो है वो एज इट इज दिखेंगी जिस ऑर्डर में आपने आपके हेडर हेडर रो में या फिर हेडर कॉलम में एलिमेंट्स को लिखा है। फिर हमने एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की थी किसकी कॉरस्पॉन्डिंग, इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग की। एक एलिमेंट के सामने जो रो है उसमें कहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट लाई कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको इनवर्स मिल जाता है। ठीक है, तो आज दोबारा से कुछ और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे केले टेबल के साथ, और आज हम बनाते हैं Z5 के कॉरस्पॉन्डिंग केले टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया, Zn अगर है तो उसमें n एलिमेंट्स होंगे, तो Z5 अगर है तो उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। शुरुआत कहाँ से होगी, 0 1 2 3, और कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। कहाँ तक जाता है, n-1 तक जाता है। ठीक है, हमने ये बात भी कल डिस्कस कर ली थी कि भाई हम क्या करते हैं, बार बार इसको इक्विवेलेंस क्लास की तरह डिनोट करने की बजाय 0 1 2 3 4 से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो केले टेबल में सबसे पहले क्या करना है, केले टेबल में सबसे पहले हम ये जो एलिमेंट्स हैं इनको रख लेना है, ऊपर भी रख लेंगे और नीचे भी रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऑपरेशन ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 5। ऑपरेशन क्या होता है Zn पर, एडिशन मॉड्यूलो n। यहाँ पर हमारा n की वैल्यू 5, तो ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन मॉड्यूलो 5, मतलब 5 से डिवाइड करके आपको चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स अरेंज कीजिए, ये 0 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3 4। करेक्ट है? ओके, तो ये हमारी टेबल बनी है। अब इसकी एंट्रीज फिल इन करते हैं। तो हमें क्या ऑपरेशन लगाना है, एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाना है। तो क्या करना है, एलिमेंट्स को ऐड करना है और फिर मोड 5 लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या आया, 0 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, मोड 5 0। देन 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अगेन 0 प्लस 2 दैट इज 2, 2 mod 5 is 2। Then 0 plus 3 that is 3, 3 mod 5 is 3। Then 0 plus 4 that is 4, 4 mod 5 is 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, 1 plus 0 that is 1, mod 5 is 1। 2 plus 0 that is 2 plus 0 is 2, राइट, और मोड 5 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 3 plus 0 is 3, 3 mod 5 is 3। 4 plus 0 is 4 plus 0 is 4, mod 5 is 4। तो हमने क्या देखा कि जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी रो है और जो कॉलम है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे जो रो है वो एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में आ रही है जिस ऑर्डर में हमारे यहाँ पर हेडर में लिखी हुई है, 0 1 2 3 4। यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 ही आ रहा है। अगर जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग आप रो देखेंगे
कॉलम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि जो आपका हेडर कॉलम है उसी की तरह आपका दिख रहा है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ही दिख रहा है। ठीक है, और हमने देखा था कल कि Zn के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कौन करता है, अंडर एडिशन मॉड्यूलो n जीरो करता है, जीरो करता है। तो यहाँ पर भी कौन करेगा, जीरो करेगा। तो हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जीरो को हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं अंडर दिस ऑपरेशन, तो हमें वापस से वही एलिमेंट मिल रहा है। 2 के साथ किया तो 2 ही मिल गया, 3 के साथ किया तो 3 ही मिल गया, 4 के साथ किया तो 4 ही मिल गया। तो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट, आगे बाकी के कॉलम्स फिल करते हैं हम अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन। सो 1 + 1 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 1 + 2 इज 3, 3 मॉड्यूलो 5 इज 3। 1 + 3 इज 4, 4 मॉड्यूलो 5 इज 4। 1 + 4 इज 5, 5 मोड 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 मोड 5 इज 0। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर क्या था, 0 1 2 3 4। अब क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ये पूरा, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, और ये जो 0 आपका स्टार्टिंग में था ये लास्ट में चला गया। ठीक है, ये भी हमें एक चीज दिखा रहा है, अभी तक वो हमने डिफाइन नहीं किया है ग्रुप्स के केस में, लेकिन ये चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ से कि आपकी जो 1 2 3 4 है ये साइक्लिकली घूम रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 2 क्या देखो, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 मोड 5 दैट इज 2। 2 + 2 इज 4, 4 मोड 5 इज, सॉरी 2 + 1 इज 3, 2 + 1 इज 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 2 + 2 इज 4, 2 + 3 इज 5 तो 0 हो गया। 2 + 4 इज 6, 6 मोड 5 इज 1। अब देखिए 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, मोड 5 1 आ जाएगा। 3 + 4 7 मोड 5 2 आ जाएगा। नहीं, 4 + 1 इज 5, 0 आ जाएगा। 4 + 2 इज 6, 6 मोड 5 1 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर 0 1 2 3 4 था, फिर क्या हो गया, 1 2 3 4 0 पीछे चला गया, फिर ये और आगे आ गया, 2 3 4 0 1 पीछे आ गया, फिर 3 आगे बढ़ गया, 3 4 0, सेम ऑर्डर, साइक्लिसिटी यहाँ पर मेंटेन हो रही है। तो जहां पर आपको टेबल में ऐसा दिखाई दे कि सेम चीजें हमारी साइक्लिकली मूव कर रही हैं, आगे वाली चीज पीछे जाके लग जा रही है, तो उन ग्रुप्स को हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है, Zn हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। साइक्लिक की डेफिनेशन हम जनरेटर से डिफाइन करते हैं, वो हमने अभी की नहीं है, अभी यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, कल हमने देखा था कि हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 का इनवर्स क्या होगा अंडर दिस ऑपरेशन, तो हमें क्या ढूंढना है, 1 की रो में, 1 की रो में आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ दिख रहा है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये 0 कहाँ आया, 1 में क्या ऐड करने पर 0 बना मेरा, 4 ऐड करने पर 0 बना। तो 1 का जो इनवर्स है वो क्या है, 0 है अंडर दिस ऑपरेशन। सिमिलरली 2 का अगर इनवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के कोरस्पॉन्डिंग कहाँ 0 दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है। कब आया, जब 2 में मैंने 3 ऐड किया, तो 2 का इनवर्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का इनवर्स 2 आ जाएगा। ये हमने देखा था कि अगर A का इनवर्स A इनवर्स है तो A इनवर्स का इनवर्स हमारा वापस से क्या आ जाता है, A आ जाता है। तो 1 का इनवर्स अगर 0 है, सॉरी 1 का इनवर्स, सॉरी 1 का इनवर्स 4 आया था, सॉरी। तो 1 का इनवर्स अगर 4 है तो 4 का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का इनवर्स 3 है तो 3 का इनवर्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 0 का इनवर्स क्या है, 0 का इनवर्स 0 है। ये रिजल्ट है, आप ध्यान रख सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी खुद ही होता है। आइडेंटिटी आपका सेल्फ इनवर्स होता है, खुद ही खुद का इनवर्स होता है हमेशा, किसी भी ग्रुप में, यहाँ पर ही नहीं, स्पेसिफिकली किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी का इनवर्स होता है। ठीक है, तो हमें Z5 में बाकी सभी एलिमेंट्स के इनवर्स मिल गए। 0 का इनवर्स 0 है, 1 का इनवर्स 4 है, 2 का इनवर्स हमारा क्या आया, 3 आया, 3 का इनवर्स 2 आया, और 4 का इनवर्स 1 आ गया। सभी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइडेंटिटी भी मुझे मिल गई इस ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग। देन एक प्रॉपर्टी हमारा जो लास्ट एक्सियोम रह गया, क्योंकि हमने बोला था कि अबेलियन ग्रुप है तो कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कॉम्यूटेटिविटी कैसे ऑब्जर्व करेंगे इस टेबल से, तो कॉम्यूटेटिविटी का क्या मतलब होता है, कॉम्यूटेटिविटी का मतलब है कि आपका
ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं 1 स्टार 2 लिखूं या 2 स्टार 1 लिखूं, दोनों सेम दिखने चाहिए। मतलब क्या है, जब आप कोई भी मैट्रिक्स लिखते हो तो यहाँ पर आपका 1 1 है, यहाँ पर A 1 2 है, यहाँ पर क्या है 2 1 है, तो ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पर 1 2 होगा और यहाँ पर 2 1 होगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर कॉम्यूटेटिव है तो 1 स्टार 2 लिखूं या 2 स्टार 1 लिखूं, दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो मतलब कि ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही A 1 3 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, A 3 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 स्टार 3 हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 स्टार 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका यहाँ पर जो ऑर्डर है और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सेम लिखा है, ऊपर भी 0 1 2 3 4 लिखा है और नीचे भी मतलब हमारा जो कॉलम वाइज है वहां पर भी 0 1 2 3 4 ही लिखा है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो ये डायगोनल है ना, इसके अराउंड आपकी क्या होगी, सिमिट्री होगी। 1 1, देखो 2 2 3 3 4 4 0 0 1 1 2 2, क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है अलोंग आपका प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो हमारा ग्रुप क्या है, यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये हमारा अबेलियन ग्रुप है। नेक्स्ट हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी ग्रुप्स में, कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप बन रहा है तो वहां पर क्या होल्ड करता है, वहां पर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, सीखा था। जो कि क्या कह रहा था कि अगर ए स्टार बी आपका ए स्टार सी के बराबर है, अगर ए स्टार बी आपका ए स्टार सी के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, ए को ए इनवर्स से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एसोसिएटिविटी लगा लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी आपका सी के बराबर आ जाता है। ए को आप कैंसिल कर देते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सही है, हाँ। तो यहाँ पर इसको कैसे देखें, इस टेबल में हमने ये कैंसिलेशन लॉ कैसे देखा, देखो जीरो के कोरस्पॉन्डिंग आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जो जीरो के कोरस्पॉन्डिंग हमारी रो आई है ऑपरेट करने के बाद, इसमें Z5 के सभी एलिमेंट आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं। कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें 0 2 बार आया हो, कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें 1 2 बार आया हो। हर एक एलिमेंट एक ही बार अक्कर कर रहा है, एक रो में और एक कॉलम में, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे कैंसिलेशन लो को कैसे वेरीफाई कर रहा है ये देखो। नाउ सपोज ऐसा होता कि मेरे पास यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट और ये कोई भी 3 एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा ए स्टार बी की एंट्री, क्या आएगा, ए स्टार बी की एंट्री। सपोज एक्स है, क्या आई, एक्स आई। सिमिलरली ए स्टार सी में भी हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। ए स्टार सी में भी क्या आ गया, एक्स आ गया, दोनों सेम आ गई। मतलब क्या है कि एक रो में जो एक्स है वो 2 बार आ गया अगर, तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी आपका ए स्टार सी के बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ए कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये ग्रुप है। अगर ये ग्रुप है तो ए कैंसिल हो सकता है, कैंसिलेशन लॉ लगाया जा सकता है, तो बी क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब बी सी के बराबर ही हो तभी ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्स हमारा 2 बार रिपीट हो एक रो में या किसी कॉलम, कॉलम वाइज भी आप देख सकते हो ना। सपोज यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में रहने देते हैं, ए बी के लिए करते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। इसका क्या मतलब है कि जब मैं b स्टार b कर रही हूँ तब भी y आ रहा है, जब मैं c स्टार b कर रही हूँ तब भी y आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि b स्टार b किसके बराबर है, c स्टार b के बराबर है। लेकिन क्या होता है ग्रुप में, कैंसिलेशन लो होल्ड करता है, मतलब b को c के बराबर होना पड़ेगा तभी ये चीज पॉसिबल है। अगर हम लेकर चल रहे हैं कि ए बी सी सारे डिस्टिंक्ट हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि एक रो में आपका सेम एलिमेंट 2 बार रिपीट हो जाए। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास ए कॉमा बी और बी आप पूरे सेट पर अगर वेरी कर रहे हो तो हर बार आपकी जो इमेज आएगी वो डिस्टिंक्ट आएगी, कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। एक रो में और कॉलम में आपका दोबारा एलिमेंट नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। जैसे सुडोकू में आप क्या करते हो,
सुडोकू में आप यही करते हो ना कि आपको 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं उनको अरेंज करना होता है, और क्या कंडीशन होती है कि एक रो में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, एक कॉलम में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। तो यहाँ पर भी सेम लॉ फॉलो हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रुप्स में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ठीक है, अगर कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं बना रहा होगा, ठीक है, उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो उसकी टेबल में आपको ऐसा, अगर ग्रुप नहीं बन रहा है तो वहां पर आपको ऐसा दिखाई दे सकता है कि जो सेम एलिमेंट है वो 2 बार रिपीट हो गया हो एक रो में। ठीक है, लेकिन ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि मेरे पास ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ए, बी और ई। ठीक है, और इसकी आपको केले टेबल बनानी है, तो कितनी पॉसिबल केले टेबल्स आप बना सकते हो? इसमें हम यही रूल यूज करेंगे कि एक रो में एक एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, और सिमिलरली कॉलम में। तो केले टेबल बनाने के लिए हमने ई लिखा, ए लिखा, बी लिखा, यहाँ पर भी ई लिखा, ए लिखा, बी लिखा। तो सबसे पहले तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसको तो किसी के साथ भी ऑपरेट करूं, कोई भी ऑपरेशन लगाऊं, तो क्या आना चाहिए? वापस से यही आ जाना चाहिए। इसके साथ करूंगी तो भी यही आ जाएगा, इसके साथ करूंगी तो भी यही आ जाएगा। ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसके साथ करूंगी तो ये आ जाएगा, इसके साथ करूंगी तो वापस से यही आ जाएगा, इसके साथ करूंगी तो भी वापस से यही आ जाना। ये वाला तो क्लियर है। आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में तो जो हमारा कॉलम होगा वो एज इट इज दिखेगा जैसा हेडर कॉलम है। सिमिलरली रो भी हमारी एज इट इज दिखेगी जैसे हमारी हेडर रो है। अब यहां पर हमारे पास 4 प्लेसेस रह गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिसाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी केले टेबल्स बनाई जा सकती हैं कोरस्पॉन्डिंग टू दिस। अगर हमारे पास ग्रुप में 3 एलिमेंट हैं तो, अगर हमारे पास ग्रुप में 3 एलिमेंट हैं तो उसके लिए कितने केले टेबल्स बनाई जा सकते हैं, या फिर केले टेबल से हम क्या बता देंगे कि ऐसे कितने ग्रुप या कितने हमारे पास एल्जेब्राइक ऑपरेशन होंगे, बाइनरी ऑपरेशंस होंगे जिनके कोरस्पॉन्डिंग ये ग्रुप्स 3 एलिमेंट्स के साथ ग्रुप बनाया जा सकता है। तो देखो, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ए तो आ गया इस रो में, तो यहाँ पर ई आएगा या यहाँ पर ई आएगा या बी आएगा, और यहाँ पर भी ई आएगा या बी आएगा। अब हमने देखा कि अगर इस कॉलम की मैं बात करूं तो यहाँ बी एक बार आ गया, दोबारा बी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका मतलब यहाँ पर ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बच गई कि यहाँ पर हमारे पास ई आएगा। ठीक है, तो बी वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी बची कि यहाँ पर ई आएगा। अगर यहाँ पर ई आ गया तो यहाँ पर ई नहीं आ सकता, तो मतलब यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए आ गया, बी आ गया, तो यहाँ पर ई ही आ सकता है। यहाँ पर बी आ गया, ई आ गया, तो यहाँ पर ए ही आ सकता है। तो क्या कोई और पॉसिबिलिटी बची है? नहीं बची है। ठीक है, हमारे सारी जो पॉसिबिलिटीज है, परम्यूटेशंस, वो एग्जिस्ट हो गई है। तो हमारी सिर्फ यही केले टेबल बनाई जा सकती है अगर हमारे ग्रुप में 3 एलिमेंट है, या फिर अगर हमारे ग्रुप का ऑर्डर 3 अगर है तो उसके लिए यही केले टेबल बनाई जा सकती है। और इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हमारी सिमेट्रिक भी है प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट, तो अबेलियन होगा हमेशा ऑर्डर 3 का ग्रुप। ऑर्डर 3 का ग्रुप हमेशा क्या होगा? अबेलियन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारा जो ठीक है, अबेलियन हमने बता दिया। साइक्लिक भी है, देखो ई ए बी, देन ए बी ई आया, फिर बी ई ए आया, तो साइक्लिक भी है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और मतलब अगर ऑर्डर 3 का कोई ग्रुप है तो उसमें एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और बाकी एलिमेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे? ए स्टार ए जो है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है, और बी स्टार बी किसके बराबर है? ए के बराबर है। ठीक है, ए स्टार बी जो है वो ई के बराबर है, मतलब ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। ठीक है, तो ये हमने ग्रुप की बात की जिसमें 3 एलिमेंट है, और उसके लिए हमने देखा केले टेबल की सहायता से कितने पॉसिबल ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी अगर उसका ऑर्डर 3 है। तो हमने देखा एक ही तरह के ग्रुप बनेंगे, मतलब कोई भी ग्रुप बनाओगे तुम किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तो वो हमेशा ये जो प्रॉपर्टी है ये शेयर करेगा कि वो अबेलियन होगा, साइक्लिक होगा। उसके जो एलिमेंट्स है वो इस तरह के होंगे कि उनमें से एक आइडेंटिटी की तरह काम करेगा, और बाकी जो 2 बचे हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सेस होंगे। ठीक है,
आइसोमॉर्फिज्म आएगा आगे। तो बाकी जो सभी ग्रुप हैं ऑर्डर 3 के वो इस तरह के, इस ग्रुप के ही क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमने Z5 देखा था अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5 और उसकी हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली क्लियर टेबल से। अब हम इसी Z5 को बनाने की कोशिश करते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। किसके अंडर बनाएंगे, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 के अंडर Z5 का हम बनाने की कोशिश करते हैं। Z5 तो सेट क्या हो गया हमारा वापस से 0 1 2 3 4, ये हमारे 5 एलिमेंट हैं। किसके अंडर बनाना चाहते हैं, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n के अंदर बनाना चाहते हैं। तो हम अरेंज करते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n, हमारा जो ऑपरेशन है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 आ गया, यहाँ पर 0 1 2 3 4 आ गया। ओके, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड देन मोड लगाना है मॉड्यूलो n। n यहाँ पर क्या है हमारा 5, तो मॉड्यूलो 5 लगाना है। 0 इंटू 0 मॉड्यूलो 5 क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू 1 तो 0, 0 मॉड्यूलो 5 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, 0, 0 इंटू 3 इज 0, 0 इंटू 4 इज 0, ये 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी ये पूरी हमारी जो रो है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात। हम ऑपरेशन लगा रहे हैं सिंपली। नेक्स्ट यहाँ पर कौन आएगा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज 1 मॉड्यूलो 5, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 इज 2 मॉड्यूलो 5 2 आ जाएगा। 3 इंटू 1 इज 3 मॉड्यूलो 5 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी निकाल लेते हैं, हमारा जो रो आएगी 1 इंटू 2 2, 2 मॉड्यूलो 5 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3 मॉड्यूलो 5 इज 3, 1 इंटू 4 इज 4 मॉड्यूलो 5 इज 4। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 मॉड्यूलो 5 इज, ठीक है, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 मॉड्यूलो 5 इज 1, 4 इंटू 2 8, 8 मॉड्यूलो 5 इज, ठीक है, क्या रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। नेक्स्ट इसको देखो, 3 इंटू 2 इज 6, 6 मॉड्यूलो 5 इज 1, 3 इंटू 3 इज 9, 9 मॉड्यूलो 5 इज 4। नेक्स्ट 4 इंटू 3 इज 4 3 जा 12, 12 मॉड्यूलो 5 इज 2, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू 4 इज 8, 4 2 जा 8 मॉड्यूलो 5 क्या आ जाएगा 3, 3 इंटू 4 इज 12, 12 मॉड्यूलो 5 इज 2, 4 इंटू 4 इज 16, 16 मॉड्यूलो 5 इज, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो हमने ये टेबल बना ली है। अब इस टेबल से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ऊपर देखा था Z5 एडिशन मॉड्यूलो में कि आइडेंटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या देखा था कि जो कॉलम है और रो है वो एज इट इज हेडर की तरह दिखाई देती है। तो यहाँ पर वो कौन सी रो या कॉलम है जो एज इट इज हेडर कॉलम की तरह या हेडर रो की तरह दिखाई दे रही है। तो हमने देखा जो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी रो है वो एज इट इज जो हमने ऊपर अरेंज किया है वैसे ही दिखाई दे रही है, 0 1 2 3 4। सिमिलरली अगर आप कॉलम ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर भी आपको एज इट इज दिखाई दे रही है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। 1 हमारा आइडेंटिटी की तरह काम करेगा जब हम मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n लगाएंगे। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 है। ओके, नेक्स्ट बात करिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, जो भी हमारी इमेजेस आ रही हैं वो सारी इसी सेट से आ रही हैं, कहीं बाहर से कोई भी हमारी एलिमेंट नहीं आया है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन हमारा इन जनरल एसोसिएटिव होता है, मॉड्यूलस लगाएंगे तो हमारा एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे एडिशन में देखा था, एडिशन इन जनरल एसोसिएटिव होता है तो मॉड्यूलर के केस में भी एसोसिएटिव था, वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, इसलिए ये मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 भी आपका एसोसिएटिव हो जाएगा। आइडेंटिटी भी आइडेंटिफाई कर ली। अब जो फोर्थ है हमारी वो क्या बचता है, इनवर्स। ग्रुप में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि A स्टार B स्टार A किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है।
तो हमें क्या देखना है कि ए स्टार बी स्टार ए किसके बराबर आ रहा हो, 1 के बराबर आ रहा हो। तो अब हमें क्या ढूंढना है, अगर मुझे 1 का इनवर्स चाहिए तो मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरी आई है रो, उसमें क्या ढूंढूंगी कि 1 कहाँ है, तो 1 यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि 1 का इनवर्स क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। ये हमने ऊपर भी डिस्कस की थी, किसी भी ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी का इनवर्स वो खुद ही होता है। नेक्स्ट, 2 की रो में 2 का अगर इनवर्स पूछा तो 2 का इनवर्स कौन बन जाएगा, 2 का इनवर्स हमारा बन जाएगा 3। 2 का इनवर्स कौन बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि 2 स्टार 3 हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, अगर 2 का इनवर्स 3 है तो 3 का इनवर्स कौन बन जाएगा, 3 का इनवर्स 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका 3 स्टार 2 भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। नेक्स्ट, 4 का इनवर्स, 4 का इनवर्स कौन है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। तो 4 का इनवर्स हमारा क्या है, 4 का इनवर्स हमारा 4 ही है। लेकिन 0 के कोरस्पॉन्डिंग हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 0 का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो अगर मुझे ग्रुप बनाना है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस 0 को बाहर करना पड़ेगा। अगर मैं 0 को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास अब बच गया 1 2 3 और 4 बच गया। ठीक है, 0 मैंने हटा दिया तो मेरे पास क्या क्या हट गया, मेरे पास ये जो पूरा रो था, ये पूरा रो हट जाएगा 0 के कोरस्पॉन्डिंग, और ये पूरा कॉलम भी हट जाएगा क्योंकि मैंने 0 एलिमेंट हटा दिया है। तो अब ये जो बचा है, क्या इसमें हमें क्लोजर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सारे एलिमेंट्स देखोगे आप 1 2 3 4 ही आए, ठीक है, इसी सेट से आ रहे हैं। ओके, क्लोजर है। नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन हमारा एसोसिएटिव होता है तो मॉड्यूलस के केस में भी एसोसिएटिविटी हो जाएगी। आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी भी हमारी सेट में जा रही है, 1 हमारा एज एन आइडेंटिटी काम करेगा। नेक्स्ट, इनवर्स, क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स दिख रहा है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी हमें मिल गया। 1 का इनवर्स 1 है, 2 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स 2 है, 4 का इनवर्स 4 ही है। ठीक है, तो ये जो सेट हमारा बना है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 में क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इस सेट को हम क्या नाम देते हैं, यू एन नाम देते हैं। यहाँ पर एन क्या था हमारा, यहाँ पर 5, तो ये क्या है, U5 है, जिसमें कौन से एलिमेंट है, 0 हमने ड्रॉप कर दिया, 1 2 3 4 एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने स्पेशली 5 के केस में देखा। इन जनरल अगर मुझे यूएन ग्रुप बनाना है, यूएन ग्रुप बनाना है मतलब क्या चाहिए मुझे, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल एन, तो सबसे पहले तो जो Zn था मेरा, उसमें से मुझे 0 ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 0 तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, और क्लोजर सेटिस्फाई हो जा रहा है हमें हमारा, क्योंकि मोड करने के बाद हमारी जो आंसर आएगा वो 1 से लेकर n-1 के बीच में ही आएगा। नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी वो भी हो जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आइडेंटिटी हमने देख लिया कि 1 हमारा एज इन आइडेंटिटी काम कर देगा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन में। बात कहाँ आके अटकती है, इनवर्स के केस में। हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन से एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कौन से का नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने एक रिजल्ट पढ़ा है जीसीडी के लिए। तो हमारा रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट कहता है कि सपोज हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m एंड n। ठीक है, तो इनका जो जीसीडी होगा, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी ऑफ m एंड n मान लेते हैं d है। तो d वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ m एंड n। कैसे, हम बोलते हैं कि हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएंगे s एंड t बिलोंग्स टू इंटीजर z सच दैट m s प्लस एन टी हमारा किसके बराबर हो, d के बराबर हो। ये आपने किया होगा, इसको आपने कैसे किया होगा, क्लास 10th में आपने किया होगा कि सपोज आपके पास 51 है और आपके पास 27 है, इसका आपको जीसीडी निकालना है। तो आप मेथड यूज करते हो, क्या करते हो, 51 इधर रखते हो, 27 से डिवाइड करते हो, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 27 इंटू 1 करना पड़ेगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 - 7 इज 4,
एंड 4 माइनस 2 इज टू 24 आ जाएगा। देन यहाँ पर आपके पास 27 इधर रखना है, 24 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। देन आपके पास आ जाएगा कि 24 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8 आ जाएगा, प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप। जीसीडी क्या बनेगा, जो आपका लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर बचा है वो आपका जीसीडी बन जाएगा। तो जीसीडी ऑफ 51 एंड 27 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। आपने ये एचसीएफ निकालना सीखा है 10th क्लास में, ठीक है। और यहीं से आगे आपसे सवाल पूछता था कि आप वो एस और टी निकालिए सच दैट मैं 3 को लिख पाऊं 51s प्लस 27t, ऐसे करके सवाल आपसे पूछा जाता था। और वो एस और टी आप आइडेंटिफाई करते थे यहाँ से उल्टा चल के। यहाँ से आप 3 को एक्सप्रेस करोगे, क्या आ जाएगा 27 माइनस 24 इंटू 1, फिर 24 को रिप्लेस करोगे यहाँ से, क्या आ जाएगा 51 माइनस 27, ऐसे ही करते थे, ठीक है। और हम अपना 3 को एक्सप्रेस कर लेते इन टर्म्स ऑफ 51 एंड 27। तो यहाँ से ये क्या कह रहा है कि जो जीसीडी है उसको हमेशा एक्सप्रेस किया जा सकता है एम और एन की मल्टीप्लाई करके एडिशन लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। हम एस और टी हमेशा ढूंढ पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जीसीडी वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, उससे छोटा किसी पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है क्या उससे बड़े को कर पाएंगे, नहीं, उसके बड़े को भी नहीं कर पाएंगे। उसके बड़े को तभी कर पाएंगे, डी से बड़े को हम तभी इस तरह एक्सप्रेस कर पाएंगे जब हमारा वो नंबर जो है वो डी से डिवाइड हो रहा हो। सपोज हमारे पास है नंबर x, तो x को हम एम एस प्लस एन टी तभी लिख पाएंगे जब d हमारा x को डिवाइड कर रहा हो। जब जीसीडी ऑफ m एंड n हमारा डिवाइड करता हो x को, तभी आप s और t ढूंढ पाएंगे, मतलब तभी इसका आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, s और t आपके पास एग्जिस्ट करेंगे जब आपका जीसीडी ऑफ m एंड n डिवाइड करता हो x को। डाइफेंटाइन इक्वेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम ये रिजल्ट देखते हैं कि आपका जो x है जीसीडी उसको डिवाइड करना चाहिए, तभी आप इसके सोल्यूशन निकाल पाते हैं, वरना आप इसके सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वापस से आते हैं हमारे ग्रुप पर। हमें किसकी दिक्कत थी, हमें दिक्कत थी इनवर्स से। हमें क्या देखना था कि इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, इनवर्स की डेफिनेशन कहती है कि ए स्टार बी जो है आपका वो बी स्टार ए के बराबर आना चाहिए, और किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। फॉर ईच ए आपके पास ऐसा बी एग्जिस्ट करना चाहिए, फॉर ईच ए देयर एग्जिस्ट सच बी बिलोंग्स टू द सेट जेड एन सच दैट ए स्टार बी स्टार ए के बराबर हो, और वो आपका आइडेंटिटी के बराबर आ रहा हो, दैट इज 1 के बराबर आ रहा हो। यही होना चाहिए इनवर्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार ऑपरेशन यहाँ पर क्या हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन। तो ए मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन बी किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। मतलब क्या आ गया आपके पास कि जो ए बी है वो आपका कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए, 1 मॉड्यूलो एन के बराबर आना चाहिए। ए बी जो है वो आपका किसके बराबर आना चाहिए, 1 मॉड्यूलो एन के बराबर आना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप जब ए बी करोगे तो उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास है वो किसके बराबर आनी चाहिए, 1 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ए बी का इनवर्स है, या फिर हम बोलेंगे कि बी ए का इनवर्स है। सही बात है, ठीक है। यही होता है इनवर्स की डेफिनेशन। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी 1 के कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब n डिवाइड करेगा ए बी माइनस 1 को, या फिर ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास बराबर कब होंगी, जब हमारा ए बी माइनस 1 n से डिवाइड हो रहा हो। इसको क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर के एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट ए बी माइनस 1 आपका किसके बराबर आ जाएगा, एन के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ गया कि ए बी माइनस एन के किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ से आपके पास आ गया कि ए बी प्लस एन टाइम्स माइनस के किसके बराबर है, 1 के बराबर। इस के को कोई और, माइनस के को कुछ और नाम दे दें, ए बी प्लस एन एम किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ए पता है आपको जिसका इनवर्स ढूंढना है वही ए की वैल्यू है, एन भी पता है, आप यू एन निकाल रहे हैं तो एन की जो वैल्यू लेकर चले वही है एन की वैल्यू। आपको क्या नहीं पता है, आपको बी नहीं पता है और एम नहीं पता है, और यहां से आपको वो बी और एम ढूंढने के लिए
वो बी और एम कब मिलेंगे? वो बी और एम तभी मिलेंगे जब जीसीडी ऑफ ए एंड एन आपका डिवाइड कर रहा होगा वन को। इसको डिवाइड कर रहा हो, वन को डिवाइड कर रहा हो। वन को कब डिवाइड करेगा कोई भी नंबर? जब जीसीडी वन हो तभी डिवाइड करेगा, वरना तो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर जीसीडी टू हुआ तो टू तो वन को डिवाइड नहीं करता, तो इस हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं निकल पाएगा, आप बी और एम की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जीसीडी ऑफ ए और एन को यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कांस्टेंट वन है, तो इसका मतलब हमारे लिए जीसीडी की ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि जीसीडी को वन होना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, कौन से एलिमेंट हैं Zn के जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जिनका जीसीडी n के साथ वन हो, उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकियों का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उन्हीं को हम यूएन में भेजेंगे, क्योंकि यूएन में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन में उसको क्या बनाना चाह रहे हैं, ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम यूएन अगर फॉर्मली यहाँ पर डिफाइन करना चाहें, सेट, जो यूएन आपका सेट बनेगा वो क्या बनता है, हम वो सारे ए इकट्ठे करते हैं कहाँ से, Zn से, जिनका जीसीडी ए, जिनका जीसीडी एन के साथ क्या आ रहा हो, वन आ रहा हो, वो सब हम इकट्ठे करते हैं कहाँ से, Zn से। तो अभी ऊपर हमने देखा था Z5, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स थे हमारे पास जीरो की इक्विवेलेंस क्लास, वन की इक्विवेलेंस क्लास, थ्री की इक्विवेलेंस क्लास, फोर की इक्विवेलेंस क्लास। फिर हमने U5 देखा था, U5 में क्या आया था, वन आया था, टू आया था, थ्री आया था, फोर, ये हमारा ग्रुप बन जा रहा था अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। सही बात है। तो यहाँ पर देखो, क्या वन का जीसीडी 5 के साथ वन है? बिल्कुल है। इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा था, इसका इनवर्स क्या आया था, वन इटसेल्फ। क्या टू का जीसीडी 5 के साथ वन है? बिल्कुल। इसका इनवर्स क्या आया था, थ्री आया था। थ्री का जीसीडी क्या 5 के साथ वन है? हाँ, इसका भी जीसीडी वन है, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, टू। फोर का जीसीडी क्या 5 के साथ वन है? इसका भी वन है, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, फोर इटसेल्फ वाज इनवर्स ऑफ फोर। ठीक है, लेकिन जीरो का जीसीडी 5 के साथ क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 हमारा जीरो को भी डिवाइड कर रहा है और 5 हमारा 5 को भी डिवाइड कर रहा है, तो जीसीडी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, हमें जीरो को बाहर निकालना पड़ा। क्लियर है? अब हम एक और एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम कंस्ट्रक्ट करते हैं U10। U10, तो U10 को अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से लिखूं तो वो क्या बनेगा, हमें वो सारे ए इकट्ठे करने कहाँ से, Z10 से, सच दैट जीसीडी इसका किसके साथ, n, यहाँ पर n की वैल्यू 10 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, Z10 के एलिमेंट बताओ। सबसे पहले तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 कहाँ तक जाएगा, 5 6 7 8 9 तक जाएगा। सही है यहाँ तक? तो अब इसमें से वो एलिमेंट कौन से हैं जिनका जीसीडी 10 के साथ 1 है? जीरो है क्या ऐसा? नहीं, जीरो नहीं है, जीरो हट जाएगा। 1 है, हाँ 1 तो चला जाएगा। 2 का जीसीडी 10 के साथ 2 आएगा, नहीं जा सकता। 3 का जीसीडी 10 के साथ 1 आएगा, ये चला जाएगा। 4 का जीसीडी 10 के साथ 2 आएगा, तो ये नहीं जाएगा। 5 का जीसीडी 10 के साथ 5 आएगा, ये भी नहीं जा सकता। 6 का जीसीडी 10 के साथ 2 आएगा, ये भी नहीं जा सकता। 7 का जीसीडी 10 के साथ 1 आएगा, ये चला जाएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देखेंगे क्या आएगा। 8 का जीसीडी 2 आएगा, ये भी नहीं जा सकता। 9 का जीसीडी 1 आएगा, 9 चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमने हटाए हैं क्या उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और जो हम लेकर गए हैं क्या इनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो शुरू करते हैं जीरो के साथ। तो जीरो तो हमने देखा भाई, जीरो को तो तुम किसी भी बाकी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही देगा, और जीरो मॉड्यूलो 10 जीरो देगा। ठीक है, तो जीरो का तो हमने देखा कि इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता किसी भी परिस्थिति में अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10, या मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n में भी नहीं करेगा। 1 की बात करो, 1 का इनवर्स 1 खुद ही हो जाएगा, 1 एज एन आइडेंटिटी काम करेगा हमारा यहाँ पर, और 1 का इनवर्स 1 ही हो जाएगा, बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1, 1 मॉड्यूलो 10 इज 1। ठीक है, नेक्स्ट 2 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? क्या कोई ऐसा मुझे b मिल सकता है Zn से, सच दैट 2 इंटू बी किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाए, 1 मॉड्यूलो 10 के कॉन्ग्रुएंट आ जाए, तभी इनवर्स बनेगा। ऊपर देखा था हमने डेफिनेशन से।
ठीक है, तो क्या मुझे ऐसा कोई b मिलेगा जिसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 मॉड्यूलो 10 आ जाए? देखो b की वैल्यू रख रख के देखो, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये पुट कर रहे हैं हम लोग। 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टू जा 8, 8 आ जाएगा। 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 टू जा 10, 0 आ जाएगा। 6 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 टू जा 12, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। 7 पुट करेंगे तो 7 टू जा 14, 4 आ जाएगा। 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 टू जा 16, 6 आ जाएगा। 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 टू जा 18, 8 आ जाएगा। तो देखो किसी में भी 1 नहीं आया। आया क्या, नहीं आया। तो ऐसा कोई हमें हमारे पास बी मिला ही नहीं सच दैट 2 के साथ मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आ जाए, जो इक्विवेलेंस क्लास है वो हमारी 1 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आ जाए। ठीक है, तो 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही तुम 4 का, 5 का और 6 का, 8 का वेरीफाई करोगे कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि U10 हमारा बाय डेफिनेशन ये बन रहा है, तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं अंडर हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10। यहाँ पर 1 रखा, 3 रखा, 7 9 रखा, 1 3 7 9 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10। 1 into 1 is 1, 1 into 3 is 3, 1 into 7 is 7, 1 into 9 is 9। यहाँ पर भी ये आएगा। नाउ 3 into 3 is 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 3 into 7 is 21, मॉड्यूलो 10 is 1। 3 into 9 is 27, मॉड्यूलो 10 is 7। 3 into 7 is 21, मॉड्यूलो 10 is 1। 7 into 7 is 49, 9 आ जाएगा। 7 into 9 is 63, तो 3 आ जाएगा। 3 into 9 is 27, मॉड्यूलो 10 is 7। 9 into 7 is 63, मॉड्यूलो 10 is 3। 9 into 9 is 81, मॉड्यूलो 10 is, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो तुम देखो कि आइडेंटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका कॉलम बन रहा है वो एज इट इज सेम सीक्वेंस में बन रहा है जैसे आपका हेडर कॉलम था। सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि जो तुम्हारा 1 है उसका इनवर्स क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, 3 का इनवर्स क्या बनेगा, 3 का इनवर्स, 3 का इनवर्स ये मिल गया। 3 का इनवर्स क्या बनेगा, 7 बनेगा। 3 का इनवर्स 7 है। 7 का इनवर्स, 7 का इनवर्स, 7 का ये रहा। 7 का इनवर्स कौन है, 7 का इनवर्स 3 है। देखो 7 इंटू 3 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, 21, जो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 1 मॉड्यूलो 10 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बन गया। 7 और 3 का प्रोडक्ट किया तो वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, मतलब कि 7 और 3 एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। ऐसे ही 9 का अगर हम देखेंगे तो 9 का इनवर्स हमारा 9 इटसेल्फ आ जाएगा। U10 में कितने एलिमेंट आए, 4 एलिमेंट आए, तो इसका ऑर्डर कितना आया, इसका ऑर्डर हमारा इसका ऑर्डर कितना आया, 4 आया। ठीक है, और जो हमारा Z5 था उसका ऑर्डर कितना आया था, उसका ऑर्डर भी हमारा कितना आया था, सॉरी U5 था, U5 था, इसका ऑर्डर भी कितना आया था, इसका ऑर्डर भी 4 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर कैसे डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं किसके बराबर होगा ये ऑर्डर, जिन उन सारे नंबर्स को काउंट करना है हमें जिनका GCD 10 के साथ 1 हो, या फिर हम बोले n के साथ 1 हो। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो लेस देन n हो और उनका GCD n के साथ 1 हो, ऐसे कितने नंबर्स होंगे, कैसे काउंट करेंगे, तो वो हमें बताता है फाई फंक्शन, फाई n। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाई n निकालने के लिए हमें n की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको लिखना पड़ेगा। नाउ सपोज p1 रेज टू पावर r1 है, p2 रेज टू पावर r2 है, p3 रेज टू पावर r3, ऐसे करके pn रेज टू पावर rn आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या मतलब है इसका, p1 p2 p3 आपके डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और उनकी कुछ पावर होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं 51 की, तो 51 क्या है, 17 इंटू 3 है, तो 3 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, 17 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो इसमें p1 हमारा 17 है और इसमें p2 हमारा 13 है, r1 आपका 1 है और r2 आपका कितना है, 1 है। ऐसे ही अगर आपके पास है 24, 24 इज 6 इंटू 4, क्या बोल सकते हैं इसको, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यही आएगी। तो यहाँ पर हमने प्राइम सभी इकट्ठे कर दिए। तो 2 p1 है, ये हमारा p2 है, r1 की वैल्यू 3 है और r2 की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। तो p1 p2 p3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और r1 r2 r3 इनकी पावर्स हैं जो हमारी आई है इनटू इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फाई एन कैसे निकालेंगे, फाई एन आपका निकलेगा, आपको क्या करना है, p1 की पावर में
R1 माइनस वन करेंगे इंटू P1 माइनस वन, ठीक है। फिर P2 की पावर में R2 माइनस वन करेंगे और नीचे P2 माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे करके ही जितने भी प्राइम्स है उनके साथ यही काम करना है, पावर में भी एक घटाना है और नीचे फिर मल्टीप्लाई करना है Pn माइनस वन से, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, ऊपर हमने 10 का निकाला, U10 निकाला, कितने एलिमेंट आए इसमें, हमारे पास 4 एलिमेंट आए। अगर मैं n की वैल्यू 10 ले लूँ तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 5 इंटू 2, ठीक है। तो 5 10 क्या आएगा, 5 10 आएगा हमारा बाय डेफिनेशन। क्या करना है, 5 की पावर कितनी है 1, तो 1 माइनस वन इज 0, 5 की पावर 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 5 माइनस वन, तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, इनटू। अब 2 की पावर कितनी है 1, तो 1 माइनस वन इज 0, इनटू किसके साथ 2 माइनस वन, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या आ गया आपके पास, ये 5 की पावर 0 इज 1 इंटू 4 इंटू 2 की पावर 0 इज 1 इंटू 1, तो क्या आ गया आंसर 4 आ गया। 5 10 क्या आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही अगर आपको, जैसे हमने ऊपर देखा था U5 हमने निकाला था, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट आए थे, उसका भी ऑर्डर हमारा कितना आया था, 4 ही आया था। तो 5 अगर तुम निकालोगे तो वो क्या आएगा, तो 5 की फैक्टराइजेशन बताओ, 5 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 5 किसके बराबर होता है, 5 एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो क्या आ जाएगा, इससे बताओ, इससे क्या आएगा, ये 5 की पावर कितनी है 1, तो 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, 5 की पावर 0 हो जाएगा, इंटू 5 माइनस वन, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5 माइनस वन इज 4, तो 4 आ गया। तो 5 भी आपका क्या आएगा, 4 आ गया। तो यहां से हमें पता चला कि अगर आपको UN का ऑर्डर पूछा है, UN का ऑर्डर पूछा है, तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो आपका 5n के बराबर हो जाता है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन UN किसके बराबर हो जाएंगे, 5n के बराबर हो जाएंगे। अगर सपोज मान लीजिए आपको दिया है U24 और इसके आपसे पूछा है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा कि 24 की हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई थी, 2⁻³ इंटू 3, तो 524 क्या आ जाएगा, 524 आ जाएगा हमारा 2⁻³ माइनस वन, दैट इज 2 इंटू 2 माइनस वन, 1 आ जाएगा, इंटू 3⁻1 माइनस वन इज 0 इंटू 3 माइनस वन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 इंटू ये 1 है, ये भी 1 है, 3 इंटू 3 माइनस वन इज 2, तो यहाँ पर आ गया 8। तो 524 क्या आ गया, 8 आ गया। मतलब U24 में आपके 8 एलिमेंट्स आएंगे। अब निकाल के देखो कि U24 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जल्दी से सोच के बताओ कौन से एलिमेंट आएंगे। 24 से छोटे होने चाहिए क्योंकि हम कहाँ से ले रहे हैं, Z24 से ले रहे हैं, और उनका GCD 24 के साथ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बताओ, 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा, 18 नहीं आएगा, 18 और 24 का GCD 6 हो जाएगा, 19 आ जाएगा, 20 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 आ जाएगा, 24 छोड़ दीजिए, 24 जो है हमारा नहीं आएगा। कहाँ तक चेक करना था हमें, Z24 के एलिमेंट्स, यानी मैक्सिमम 23 तक ही चेक करना था। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 7 8 एलिमेंट्स आ गए। सही है। U24 की केले टेबल बना के खुद से वेरीफाई कीजिए कि क्या ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 24 के अंडर ग्रुप बना रहा है, वो ग्रुप क्या अबेलियन है, वो ग्रुप क्या साइक्लिसिटी फॉलो कर रहा है, 1 उसकी आइडेंटिटी है या नहीं, 5 का इन्वर्स क्या आ रहा है, 7 का इन्वर्स क्या आ रहा है। तो केले टेबल बनाकर खुद से बैठिए और निकालिए कौन से एलिमेंट का कौन सा इन्वर्स आ रहा है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, एक हमारा आता है 6 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि हमने कल Z6 डिस्कस किया था तो U6 भी डिस्कस करना बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि U6 में कितने एलिमेंट होंगे, तो झट से बताओ U6 में कितने एलिमेंट आएंगे।
कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। बताओ अब U6 के एलिमेंट्स गिनवाओ, एलिमेंट्स लिखवाओ, कौन कौन से आएंगे, लिस्ट करवाओ। 1 आएगा, हाँ आ जाएगा। 2 आएगा, नहीं, 2 और 6 का जीसीडी 2 है। 3 नहीं, 3 और 6 का जीसीडी 3 हो जाएगा। 4 भी नहीं आ सकता, उनका जीसीडी 6 के साथ, 4 का जीसीडी 6 के साथ 2 हो जाएगा। 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की इसमें कि U6 जब हम निकाल रहे थे तो 5 आया, 24 ने जब निकाला तो 23 आया, जब हमने U10 निकाला था तो उसमें 9 था, देखो 9 था एलिमेंट, जब हमने U5 निकाला था तो उसमें 4 था। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि UN में हमेशा n-1 तो उसका एलिमेंट बनता ही है, क्योंकि n और n-1 का जीसीडी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ओके, हमने एलिमेंट्स निकाले, क्या है, 1 और 5 आए, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम टेबल बनाते हैं। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6, ये 1 ये 5 है, ये 1 है और ये 5 है, तो क्या बनेगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 इज 5, यहाँ पर भी 5, 5 इंटू 5 इज 25, राइट। 25 मॉड्यूलो 6, 6 चौक 24, रिमाइंडर 1 बच गया, तो ये आ गया। यहाँ पर हमने देखा कि 1 का इनवर्स 1 है, 5 का इनवर्स 5 है, सारे एलिमेंट्स जो है वो सेल्फ इनवर्स हैं। ठीक है, क्लियर है। 1 का इनवर्स 1 है, 5 का इनवर्स 5 है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, साइक्लिक है, अबेलियन है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं Z2 क्या होगा, Z2 क्या होगा, 0 और 1, यहाँ पर 0 और 1 इक्विवेलेंस क्लास है, ध्यान है ना, है, भूल तो नहीं गए। 0 एक पूरा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, किस टाइप के सेट होंगे, यहाँ पर 2K वाला जो पूरा सेट बनेगा उसको 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2K + 1 सभी जो इंटीजर्स हैं उनको ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर UN में भी ऐसा ही था। ठीक है, ये 1 जो है ये पूरा 24 के टाइप्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 5 है ये पूरा 24K + 5 टाइप के इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और 1 का जब आप इक्विवेलेंस क्लास लिखोगे या 5 की इक्विवेलेंस क्लास लिखोगे, यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनेगी, n डिवाइड्स a माइनस b से, यहाँ पर n क्या है, 24 है। ठीक है, वैसे ही बनी। तो यहाँ पर 5 में कौन इसकी 5 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ। 5 खुद आएगा, हाँ आएगा, फिर अगला एलिमेंट क्या आएगा, 29 आएगा, अगला एलिमेंट क्या आएगा, 9 और 4 13, 53 आएगा। ठीक है, इधर जाओगे तो क्या आ जाएगा, -24 कीजिए, क्या आ जाएगा, 14 में से 5 गए 9, माइनस का 19 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि 5 का जीसीडी 24 के साथ तो 1 है ही, लेकिन 5 की इक्विवेलेंस क्लास में बाकी जो आ रही हैं उन सबका भी जीसीडी 24 के साथ 1 है, और इसीलिए हमने 23 के आगे के एलिमेंट कंसिडरेशन में नहीं लिए हैं, क्योंकि ये एज इन एक इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके आगे के एलिमेंट्स हमने देखा था। ठीक है, हमने देखा था ना कि भाई n के आगे n+1 अगर लूंगी तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास तो इसके बराबर ही है, तो इसको अलग से लिखने का क्या फायदा है, सेट में अगर हम एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो एज इन एक ही एलिमेंट काउंट होगा, तो हम इसको नहीं लेते हैं, हम सिर्फ 1 ही ले लेते हैं। n+2 अगर लोगे तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, भूले तो नहीं है ना यहाँ पर कि ये इक्विवेलेंस क्लास चल रहा था। ओके, वापस आते हैं यहाँ पर, तो Z2 की केली टेबल बनाने की कोशिश कीजिए, क्या आएगी आपके पास, 0 1, एडिशन मॉड्यूलो 2, यहाँ पर आ जाएगा 0 1, 0 + 0, यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 2 है, जब भी Z2 की बात करेंगे या Zn की बात करेंगे तो एडिशन मॉड्यूलो n, और UN की बात करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n, Zn की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स आएंगे इक्विवेलेंस क्लासेस 0 से लेकर कहाँ तक, n-1 तक, और UN में अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें वो सारे a इकट्ठे करने कहाँ से, Zn से, सच दैट GCD ऑफ a, n हमारा क्या हो, 1 हो। Zn में अगर आपसे उसका ऑर्डर पूछ ले तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली आप बोल दोगे कि n आएगा। UN का ऑर्डर अगर पूछ ले तो कितना आएगा, phi n आएगा, और phi n आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा कैसे निकालना है, n की प्राइम फैक्टराइजेशन,
फिर क्या करना है, पावर में से भी 1 माइनस करना है और प्राइम में से भी 1 माइनस करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, मॉड्यूलो 2 इज 0, ठीक है। यहां पर और यहां पर क्या कुछ तुम्हें सिमिलैरिटी दिख रही है? अगर मैं जो 0 है उसको 1 मान के चलूं, 0 इसकी आइडेंटिटी है और इसमें आइडेंटिटी 1 है, ठीक है। और यहां पर जो 1 है उसको मैं 5 मान के चलूं, इसका 5, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो कि 0 का इनवर्स कौन है यहाँ पर, 0 खुद ही है। 1 का इनवर्स कौन है, 1 खुद ही है। यहाँ पर 5 का इनवर्स 5 खुद ही है, 1 का इनवर्स 1 खुद ही है। तो ये जो एलिमेंट्स है ना वो सेम सेम प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं। समझ पा रहे हो तुम लोग? तो अगर मैं कोई भी 2 ऑर्डर का ग्रुप लिखना चाहूं तो उसमें एक आइडेंटिटी होगा और एक दूसरा एलिमेंट ए होगा। और ये क्या प्रॉपर्टी शेयर कर रहे होंगे, आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी खुद ही होती है। तो अब ए का इनवर्स बनाने के लिए कोई और एलिमेंट तो है नहीं, तो ए को खुद का ही इनवर्स होना पड़ेगा, ए का इनवर्स भी ए ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्रुप जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो वो यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि वो दोनों एलिमेंट जो होंगे वो सेल्फ इनवर्स होंगे। आइडेंटिटी तो खुद का होता है, वो दूसरा जो है वो भी खुद का ही इनवर्स होगा। देखो Z2 में भी था ऐसा और हमारा जो U6 बना था उसमें भी यही फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, फिर हम ग्रुप्स को एज इन ऑर्डर देखेंगे कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑर्डर 2 का है तो उसमें क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो तो हमें दिखेंगी ही दिखेंगी। तो हमें पता है कि भाई वो अबेलियन होगा ही होगा। ई स्टार ए कर लो चाहे ए स्टार ई कर लो, दोनों बराबर ही आना, ए ही आना है, ठीक है। हमें पता है कि वो साइक्लिक तो होगा ही होगा। 0 1 आ रहा है, फिर हमने क्या कर दिया, 1 को आगे शिफ्ट कर गए, 0 पीछे आ गया। यहाँ पर देखो 1 5 था, 5 आगे शिफ्ट हो गया, 1 पीछे आ गया। साइक्लिक होगा ही होगा, अबेलियन होगा ही होगा, ठीक है। सेल्फ इनवर्स होंगे सारे एलिमेंट। तो हम ग्रुप का ऑर्डर के साथ भी इन ग्रुप्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि ऑर्डर वाइज क्या प्रॉपर्टी है जो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 हमने ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वो इस टाइप का होगा कि उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और बाकी जो 2 एलिमेंट है वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक है। तो अगर तुम Z3 बनाओगे, तुम क्या बनाओ, Z3 बनाओ। Z3 बना के देखो एडिशन मॉड्यूलो 3 में, देखो सेम प्रॉपर्टीज जो हमने वहां पर देखी थी केले टेबल में वही दिखेंगी तुम्हें, वैसे ही ऑपरेट हो रहे होंगे एलिमेंट। जो आइडेंटिटी है वो क्या बन जाएगी, 0 एलिमेंट। Z3 में कौन कौन है, 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। A तुम 1 ले लो और B 2 ले लो। देखो उसी केले टेबल से तुम कंपेयर करके देखना, पीछे रिवाइंड करके वीडियो सेम आएगी। क्लियर है? अच्छा, तो आई होप तुम्हें UN यहाँ से आज के लेक्चर से क्लियर हो गया होगा कि UN कैसे बनाना है, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑपरेशन कैसे करना है, इनवर्स कैसे निकालना है। अगर तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे, जो तुम्हारे दिमाग में N आए उसके कोरस्पॉन्डिंग तुम UN निकाल के देखो, बैठ के खुद से केले टेबल बनाओ। अब एक सवाल आएगा कि हम फाइनाइट ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट फाइनाइट ग्रुप कितने ऑर्डर का हो सकता है? हमने 2 ऑर्डर का देखा, 3 ऑर्डर का देखा, 4 का देखा, हमने 6 का भी देखा, 10 का भी देखा, 8 का भी देखा। तो स्मॉलेस्ट कितने ऑर्डर का ग्रुप बनाया जा सकता है? स्मॉलेस्ट क्या 0 ऑर्डर का ग्रुप बनाया जा सकता है? ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो? क्योंकि जब हम सबसेट्स देखते हैं, सेट्स देखते हैं, तो एम्प्टी सेट भी तो होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो हमारा एम्प्टी सेट अगर हमने लिया तो वो ग्रुप नहीं बना पाता। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, जरा सोचना। ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए ग्रुप में, और इनवर्स भी होना चाहिए। तो क्लोजर में कोई दिक्कत आएगी, एसोसिएटिविटी में दिक्कत आएगी, आइडेंटिटी में दिक्कत आएगी कि इनवर्स में दिक्कत आएगी, बताओ। अगर मैं एम्प्टी सेट लेकर चल रही हूं तो अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजर में कोई दिक्कत आएगी क्या? क्लोजर क्या कहता है कि अगर मैं ए और बी लेकर चलूं तो ए स्टार बी भी उसी में जाना चाहिए, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तुम ए स्टार बी कहां से देखोगे, हैं? एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि अगर ए है, बी है, सी है सेट से, तो ए स्टार बी
स्टार सी जो है वो हमारा बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, यही बोलती है ना। यहाँ पर तो एबीसी है ही नहीं, ये भी ट्रिवियल ही हो जाएगा, क्लोजर भी ट्रिवियल ही हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी वाली क्या कहती है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए ग्रुप में। यहाँ पर कहाँ आइडेंटिटी, ये तो एम्प्टी सेट है, आइडेंटिटी कहाँ से लाऊंगी मैं, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ग्रुप हमारा क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट ग्रुप आपका बनता है जिसमें एक एलिमेंट हो, आइडेंटिटी एलिमेंट होना तो अनिवार्य है। ग्रुप में आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए। अगर हम इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में भी कंडीशन है, अगर ए है तो उसका इनवर्स होगा। अब ए ही नहीं है एम्प्टी सेट में, तो इनवर्स किसका ढूंढूं जिससे कॉन्ट्राडिक्शन आए कि इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत क्या आई इसमें, आइडेंटिटी की दिक्कत आई। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट ग्रुप पॉसिबल है वो क्या होगा, आइडेंटिटी, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन। तो मिनिमम ऑर्डर किसी भी ग्रुप का कितना हो सकता है, वन ही हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। ओके, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। कल हम और फाइनाइट ग्रुप्स डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा क्लाइन फोर ग्रुप हो गया और क्वाटरनियन ग्रुप हो गया, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।